क्या पाकिस्तान बर्बाद होने वाला है? आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पाकिस्तान माई जो इकोनॉमी क्राइसिस हो रहा है उसके बारे में। तो वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो आप इस वीडियो को एकदम आखिरी तक देखेगा। पाकिस्तानी रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर गिर गया है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इस्लामाबाद के लिए राहत पैकेज पर विचार कर रहा है। प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार अपने व्यापार घाटे को कवर करने के लिए संघर्ष कर रही है, जिसका अनुमान $19 बिलियन है। पिछले 6 महीनों में ही पाकिस्तान को 5 से 6 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। साथ ही भारत के साथ बढ़ते व्यापार युद्ध ने पाकिस्तान को किनारे कर दिया है, क्योंकि उसे डर है कि वह अपनी अर्थव्यवस्था को किनारे पर धकेल सकता है। भारत के साथ बढ़ती व्यापार बोली के साथ पाकिस्तान को डर है कि वह अपनी अर्थव्यवस्था को किनारे पर धकेल सकता है। चालू खाता घाटा किसी देश के आयात और निर्यात के बीच का अंतर है। एक सकारात्मक व्यापार संतुलन का मतलब है कि एक देश आयात से अधिक निर्यात करता है, जबकि एक नकारात्मक व्यापार संतुलन का मतलब है कि वह निर्यात से अधिक आयात करता है। पाकिस्तान का चालू खाता घाटा $19 बिलियन है, जिसका अर्थ है कि पाकिस्तान वर्षों से निर्यात से अधिक आयात कर रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 2017 में $800 बिलियन का वार्षिक चालू खाता घाटा था, रिकॉर्ड पर किसी भी अर्थव्यवस्था द्वारा दर्ज किया गया उच्चतम, लेकिन यह अभी भी पिछले वर्ष की तुलना में पाकिस्तान की कुल कमी से केवल 8% अधिक था। IMF एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो सदस्य देशों को ऋण, आर्थिक सहायता और अन्य वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसकी स्थापना 1945 में वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार असंतुलन को कम करने के लिए की गई थी। पाकिस्तान आर्थिक सर्वेक्षण 2015 से 16 द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान को अपने राजस्व सेवन और ईंधन आयात पर व्यय के बीच के अंतर को पाटने के लिए इस वर्ष विदेशी निवेश में $12 बिलियन की आवश्यकता है। कर्ज संकट ने पाकिस्तान सहित कई देशों को कड़ी टक्कर दी है, लेकिन वे वेतन में कटौती या सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की संख्या को कम करने जैसे मितव्ययिता उपायों के माध्यम से इसे दूर करने में कामयाब रहे हैं। हालांकि उनके पास IMF जैसे विदेशी उधारदाताओं से पैसे उधार लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है, या विश्व बैंक जिसकी लागत 2020 तक प्रति वर्ष $200 मिलियन से अधिक हो सकती है, जब तक इन ऋणों का भुगतान नहीं किया जाएगा। पिछले 6 महीनों में ही पाकिस्तान को 5 से 6 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। यह बहुत बड़ी धनराशि है जिसका उपयोग अन्य बातों के अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल के लिए किया जा सकता था। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस आंकड़े में रुपए के मूल्यह्रास से कोई अतिरिक्त नुकसान या विमुद्रीकरण के कारण निर्यात में नुकसान शामिल नहीं है। चालू खाता घाटा CAD यह दर्शाता है कि पाकिस्तान को हर साल विदेशों से भुगतान के रूप में प्राप्त होने वाले भुगतान की तुलना में आयात से कितना अधिक पैसा देना पड़ता है। व्यापार संतुलन से तात्पर्य है कि हम अन्य देशों से खरीदे जाने वाले माल की तुलना में कितना अधिक माल निर्यात करते हैं। इसे इस बात के संकेतक के रूप में देखा जा सकता है कि वर्तमान में हमारी अर्थव्यवस्था कितनी अच्छी तरह विकसित है, या हम अच्छा कर रहे हैं या नहीं। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से राहत पैकेज की मांग कर रहा है। तेल की कीमतों में गिरावट और हाल ही में मुद्रा के अवमूल्यन से देश को भारी झटका लगा है, जिसने इसके शेयर बाजार को मुक्त गिरावट में भेज दिया है। जबकि अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है, इमरान खान की सरकार अपनी अर्थव्यवस्था के भविष्य के बारे में चिंतित दिखाई देती है, क्योंकि यह अनुमानित $20 बिलियन के कर्ज का सामना कर रही है। पाकिस्तान को आने वाले महीनों में वेतन और पेंशन का भुगतान करने के लिए भी धन की आवश्यकता होगी।
चीन और सऊदी अरब भी पाकिस्तान की मदद के लिए आगे आए हैं। चीन ने पाकिस्तान को 57 अरब डॉलर का ऋण दिया है, जबकि सऊदी अरब ने हाल ही में 6 अरब डॉलर की सहायता की पेशकश की है। लेकिन ये ऋण बिना किसी कड़ी के जुड़े हुए हैं। सऊदी चाहते हैं कि पाकिस्तान ईरान और अफगानिस्तान के प्रति अपनी विदेश नीति को बदले, जिसे वह आतंकवादी समर्थक राज्य मानता है। हालांकि कोई भी देश हाल के किसी आतंकवादी हमले में शामिल नहीं रहा है। चीनी सरकार के पास सऊदी की तुलना में भारत पर अधिक व्यापक क्षेत्रीय दावे हैं और दोनों देशों के पश्चिमी चीन में झिंजियांग में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के माध्यम से ईरान से एक ऊर्जा गलियारे के हित हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान चीन या सऊदी अरब से मदद लेने के इच्छुक नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वह इस समस्या को खुद सुलझाना चाहते हैं और पाकिस्तान के नेता के तौर पर यह उनकी जिम्मेदारी है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि वह चीन या सऊदी अरब से मदद नहीं लेंगे, क्योंकि वे सीधे देश की सरकार द न्यूयॉर्क टाइम्स को पैसा देने को तैयार नहीं हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप अपनी आर्थिक तंगी से निकलने का आसान रास्ता ढूंढ रहे हैं, तो आपके पास अपना घर बेचने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। पाकिस्तान आर्थिक संकट से जूझ रहा है। पिछले 6 महीनों में देश को 5 से 6 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है और अगर इसे जल्द ही IMF से मदद नहीं मिली तो यह ढहने वाला है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था विदेशों से तेल, गैस और गेहूं के आयात पर आधारित है, जो उनके लिए बहुत अधिक कर्ज पैदा करता है। भारत के साथ बढ़ती व्यापार बोली के साथ पाकिस्तान को डर है कि अगर उनके लिए या पाकिस्तान में हमारे जैसे समान समस्याओं का सामना करने वाले किसी अन्य देश के लिए कोई नया बेलआउट पैकेज नहीं है, तो यह अपनी अर्थव्यवस्था को किनारे पर धकेल सकता है। पाकिस्तान आर्थिक संकट से गुजर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से मदद की अपील कर रहा है। देश का चालू खाता घाटा 19 बिलियन डॉलर है, जिसका अर्थ है कि इसे अपने दैनिक खर्चों को कवर करने के लिए दूसरे देशों से धन उधार लेने की आवश्यकता है। इस अंतर को पाटने के लिए पाकिस्तान को इस साल अकेले विदेशी निवेश में 12 अरब डॉलर की जरूरत है। अभी पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या इसकी वित्तीय स्थिति है। इसके पास अपने सभी ऋणों का समय पर भुगतान करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है, इसलिए यह उन पर चूक कर रहा है, जिसका अर्थ है कि निवेशकों को उनका भुगतान प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय उधारदाताओं से कोई नया ऋण उपलब्ध नहीं है, जैसा कि वे सामान्य रूप से अच्छे नियम और शर्तों की पेशकश करके प्राप्त करने में सक्षम होंगे, और यह चीजों को और भी बदतर बना देता है। पाकिस्तान आर्थिक संकट से गुजर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से मदद की अपील कर रहा है। देश तेल की कम कीमतों, ऋण चुकौती और क्षेत्र में चल रहे सुरक्षा मुद्दों से प्रभावित हुआ है, जिसने मामलों को और भी बदतर बना दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।